पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 12 पर मनन चिंतन करेंगे। सामुएल के दूसरे अध्याय में दाऊद के पापों को खुलासा करते हुए नबी नातान को हम लोग देखते हैं। दाऊद को दंड की घोषणा कर रहे हैं, है ना। प्रभु का न्याय, चाहे आप राजा भी हों, आपके ऊपर प्रभु शासन करेगा, न्याय करेगा। वचन हमें याद दिलाता है यिर्मयाह के नबी में, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 23 वचन संख्या 24 में, क्या कोई व्यक्ति अपने को इस तरह छिपा सकता है? कोई भी व्यक्ति उसे नहीं छिपा सकता है, मतलब कि मैं उसे देख नहीं सकता। क्या मैं स्वर्ग में और पृथ्वी पर व्याप्त नहीं हूँ? ये प्रभु पूछते हैं। 11वां वचन में हमने देखा दाऊद ने पाप किया और उस पाप को छिपाने के लिए एक स्त्री के पति को मरवा डाला है और उस विधवा को अपना करके रखा है। सोचा किसी को पता नहीं चला, मैं सब कुछ, मैं बहादुर हूँ, ऐसा सोचा था। लेकिन अचानक उसके सामने नबी नातान आए और नबी नातान एक सुंदर घटना प्रस्तुत किया और कहा, नबी एक वृत्तांत के रूप में उनको बताते हैं। कहते हैं एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा गरीब था। धनी के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी और गरीब के पास एक ही था। लेकिन एक दिन जब धनी के पास एक अतिथि आया, उसने अपने भेड़ बकरियों में से नहीं लिया, लेकिन जो गरीब था उसके भेड़ को लिया और उसको पका कर खिलाया। इस तरह का यहाँ पर हम लोग वचन कहते हैं। तो देखते हैं जैसे जैसे दाऊद ने उनको सुना, न्याय उनके अंदर उमड़ पड़ा। न्याय की भावना थी वो दाऊद के अंदर, वो बाहर आया। वो तुरंत घोषणा करता है, कोई भी ऐसा मनुष्य अगर किया है, अभी आपने जिसके बारे में कहा है उसको मरना होगा और उसको प्राण दंड देना होगा और उसको 4 गुना चुकाना होगा, ये कहा। तब जाके पुराने विधान के सबसे नाटकीय शब्दों में नबी नातान कहते हैं, ओ व्यक्ति आप हैं। मेरे भाई बहनों, प्रियजनों, मेरे भाई बहनों, चौंक गया राजा। अचानक मानो उसके ऊपर में आग गिर गया ना, जैसा उसको लगा, और वो बाहर निकला। उसने पहले नबी से कहा, एक एक करके बोला। नबी कह रहे हैं, तुम कहाँ थे और मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुमने क्या किया? ये 3 पाप किया। नबी नातान कहते हैं, पहला पाप, तुमने मेरा तिरस्कार किया, मेरी दृष्टि में तुम बुरा कार्य किया। प्रभु के तिरस्कार, प्रभु की दृष्टि में बुरा काम किया। दूसरा पाप क्या है? दूसरी बात, तुमने हित्ती उरिया की पत्नी को अपनाया, बलात्कार किया। तीसरा क्या है? हित्ती उरिया को तलवार के घाट उतारा। 3 पाप किया है। एक एक करके उसने बताया। तो उसने तीनों को छिपा करके रखा था, लेकिन सामने आया। इसलिए देखते हैं ये जो दंड तुम्हारे परिवार में अब आएगा, मैं तुम्हारे परिवार से बुराई उत्पन्न करूँगा। प्रभु कहता है, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे खिलाफ में तुमने प्रभु के साथ बुराई किया। देखिए, प्रभु के करीब रहते हुए भी दाऊद गिर गया पाप में। प्रभु के रहने वाले आपके प्रति, मेरे प्रति जो निकट में, वही लोग बुराई करेंगे। मेरे भाई बहनों, मैं इन दिनों महसूस कर रही हूँ कि मेरे निकट में रहने वाले मेरी बुराई करते हैं। उन्हीं से बुराई उत्पन्न होती है, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है ना। आपके करीब रहने वाले आपके साथ बुराई करेंगे, जिस तरह दाऊद का हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। यही है पाप। अब दूसरा देखते हैं, पाप, तुमको दूसरों के पत्नी के साथ दूसरों की पत्नी के साथ अन्याय किया, तुम्हारी पत्नियों के साथ भी तुम्हारे ऊपर अन्याय होगा। और कहता है, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, जो तुम्हारे करीब हैं, ऐसे व्यक्ति तुम्हारे पत्नियों के साथ बलात्कार करेंगे। तुमने बलात्कार किया, तुम्हारी पत्नी के साथ भी वही होगा। तुमने तलवार से मरवाया, अब क्या होगा? वो तलवार तुम्हारे परिवार का पीछा करेगा, तुम्हारे परिवार का पीछा करेगा। अब से तलवार परिवार का पीछा करते रहेगा। मतलब परिवार में एक के बाद एक खून खराबा होगा। हालेलुया। इससे क्या संदेश मिलता है मेरे भाई मेरी बहन? एक वचन बार बार हम लोग याद करते हैं, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 16, जो कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसको यंत्रणा मिलेगी। पाप का रूप और यंत्रणा का रूप एक समान होगा। देखिए,
तुमने बुराई की, तुम्हारे साथ भी बुराई होगा। तुमने बलात्कार किया, तुम्हारी पत्नियों के साथ भी बलात्कार होगा। तुमने किसी की पत्नी को अपनाए, तुम्हारे पत्नी के साथ भी वैसा होगा। तुम्हारे घर में ही तलवार पीछा करेगा। यही है पाप का रूप और विपत्ति का रूप, समान समान। विपत्ति मिट्टी में नहीं उगती है मेरे भाई बहनों, विपत्ति मिट्टी से नहीं उगती है ना। विपत्ति उनका पीछा करता है, पाप उनका पीछा करता है। और हम लोग देखते हैं वो पश्चाताप करने लगा, पूर्ण पश्चाताप कर रहा है। और स्तोत्र ग्रंथ 91 में इसका मिलता है पश्चाताप। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, दाऊद कहता है, वचन संख्या 13। प्रभु के विरुद्ध इससे स्वीकार करता है, मैंने बेतशेबा के साथ बलात्कार किया, मैंने यूरिया हित्ती को मारा, मैंने उनके साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ उनके खिलाफ ये किया, मैंने प्रभु के खिलाफ पाप किया, कहता है। प्रभु के विरुद्ध में पाप किया है। ये प्रभु को लगा मेरे भाई बहन। इसलिए याद कीजिए प्रभु क्या कहता है, इन नन्हों में से किसी के लिए अगर आप पाप का कारण बनते हैं, वो कहता है मत्ती का 25 वचन संख्या 40 में। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो शब्द बोला है, प्रभु के विरुद्ध पाप किया, वो अपना पाप स्वीकार करते हुए कहता है ना, प्रभु मैं आपके विरुद्ध पाप किया। याद रखिए मेरे भाई बहनों, दूसरों के विरुद्ध हम पाप करते हैं, सीधा प्रभु को लगता है। अन्याय करते हैं, सीधा प्रभु को लगता है। इसीलिए नए विधान में प्रेरित चरित्र में साउल को प्रभु ने क्या कहा, जब लोगों को सता रहा था, रास्ते में रोक कर कहा, तुम मुझे क्यों सताते हो। हालेलुया, बोला तुम मुझे क्यों सता रहे हो। इसलिए यहाँ पर अब जब दाऊद पश्चाताप करता है, प्रभु ने उनके पाप को क्षमा किया। और दाऊद ने भी अपने ऊपर जो प्राण दंड की घोषणा की थी, जिससे ऐसा कार्य किया उसको मरना होगा, इस तरह उसने अपने न्याय किया था। वो अपने अंदर दोष लगाया। वो जो शब्द बोला वो अपने ऊपर हो रहा था, लेकिन प्रभु रद्द किया उसको और नबी द्वारा बोला तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, अब तुम नहीं मरोगे, किंतु तुम्हारा बच्चा, वचन 14 में जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अवश्य मरेगा। मतलब पश्चाताप करने के बाद ये नहीं मरेगा, उनकी आत्मा नष्ट नहीं होगी, लेकिन धरती पर तुमको सहना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सहना होगा, आपको चुकाना होगा। देखिए 4 गुना चुकाना होगा, जिसके द्वारा आपकी प्रायश्चित हो जाएगी। पाप क्षमा हो गया, लेकिन उसका प्रायश्चित को चुकाना पड़ेगा। दुख भोग के द्वारा उसको दुख परिवार में आएगा और तुमको चुकाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में क्या क्या होगा हम उसके साथ देखिए। बच्चा जो है मर जाता है, पाप में जन्मा था, मर गया। बेतशेबा से जो बचा हुआ था, अध्याय 12 वचन संख्या 8 में देखते हैं, मर गया। उस बच्चे की मृत्यु से सबसे ज़्यादा दुख किसको हुआ? दाऊद को हुआ। दूसरी बात है, जो उसकी बेटी तमार है और उसका एक बेटा है अमनोन ना, उसने हम लोग देखते हैं अध्याय 13 के 14वें वचन में ना, वो भाई अपनी बहन के साथ बलात्कार किया। दाऊद को जब पता चला कि मेरी बेटी का बलात्कार हो चुका है, वो मेरे बेटे के द्वारा कितना दर्द हुआ होगा मेरे भाई मेरी बहन। ये कहाँ से आया? इतने इनके पाप से वो दर्द कहाँ से आया? अमनोन ने ये कार्य किया, उसने उसका भाई अबसलोम मारवा डाला। अध्याय 13 वचन संख्या 28 में बेटे लोगों में जो खून खराबा होता है, देखिए कितना दर्द होगा दाऊद को। वो कहाँ से आता है? ये पाप से आया दंड। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 16 के वचन संख्या 22 में अबसलोम दाऊद के उपपत्नी के साथ बलात्कार करता है, वो भी खुलेआम। वो भी कहाँ पर कर रहा है? राजा के छत के ऊपर जगह बनाया, पत्नियों के साथ बलात्कार कर रहा है। जो दाऊद चोरी छिपे किया, अब बेटा खुलेआम कर रहा है ना, ये खुलेआम बलात्कार कर रहा है उसको। हालेलुया। देखिए दूसरा एक बेटा है, उसका नाम है अदोनिया। वो दाऊद की उपपत्नी आसिया अभिषय को अपनाना चाहता है। बाद में राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। और दाऊद का बेटा अबसलोम, अदोनिया, ये सब मारे जाते हैं।
अध्याय 18 के वचन संख्या 15 में है, देखेंगे। राजाओं के पहला ग्रंथ में अध्याय 2 वचन संख्या 25 में दोनों की मृत्यु हो गई है। अध्याय 15 के 20वें वचन में हम लोग देखते हैं, दाऊद रोते हुए पैदल पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ है, पैर में कुछ भी नहीं है, नंगे पाँव है, जूता भी नहीं है, इस तरफ भागना पड़ता है उसको। ये सब क्या दर्शाता है? जो आग, वासना का आग उसके अंदर में गया था, जागा था, उस पाप का आग आज कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ को भस्म करता है। दाऊद के अंदर जो आनंद थी, शांति थी, उसको सब नष्ट कर दिया। महल में, परिवार में, देश में उसके कारण अनेक लोगों को हत्या हो रही है। वासना का पाप आदमी को बर्बाद कर देता है मेरे भाई बहन। और जगह में हम लोग देखते हैं विपत्ति आ रही है वासना के पाप के कारण। एक व्यक्ति का पाप, विशेषकर एक अधिकारी का पाप, उनके पाप का असर परिवार में, देश में, समाज में, सब जगह पड़ता है। इसीलिए देखते हैं हम वासना के पाप के कारण दरवाज़ा खोल रहा था। जब पाप कर रहा था, दाऊद विपत्ति को बुला रहा था, विपत्ति को घुसने दिया अपने परिवार में घुस गया विपत्ति, देश में घुस गया। आने वाले दिन में भी हम लोग काफ़ी संदेश मिलेगा इस दाऊद के जीवन से। लेकिन याद रखिए, पाप विपत्ति को लेके आता है मेरे भाई बहनों, पाप विपत्ति को लेके आता है। सावधान रहिए, पाप से दूर रहिए, प्रभु के वचन में रहिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए। ये मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। जय यीशु।